भानगढ़ किले का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एक ऐसी जगह जहाँ के रास्ते वीरान हो, पेड़ों की छाया भी डरावनी लगे और हर कोने से कोई छिपा हुआ रहस्य झांक रहा हो। लेकिन क्या यह डर सिर्फ हमारी कल्पना है या भानगढ़ किले के अंदर सच में कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है? अब सोचिए, एक किला जहाँ प्रवेश के लिए सरकार ने खास नियम बनाए हैं। सूर्यास्त के बाद कोई भी यहाँ नहीं जा सकता। क्यों? क्या यहाँ सच में कुछ ऐसा होता है जो मानव समझ से परे है? आज हम आपको ले चलेंगे भानगढ़ किले की डरावनी गलियों में, जानेंगे इसके इतिहास के बारे में और वो कहानियां जो इसे भारत के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक बनाती हैं। क्या यह सच में तांत्रिक का श्राप है या यहाँ का माहौल ही डर पैदा करता है? और सबसे बड़ी बात, सूर्यास्त के बाद किले के भीतर कौन है? तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। 16वीं सदी में इसे आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। यह किला न केवल अपने समय में एक समृद्ध नगर का केंद्र था, बल्कि इसकी वास्तुकला भी अद्वितीय थी। राजमहल, बाजार, मंदिर और उद्यान, ये सब मिलकर इसे एक भव्य स्थान बनाते थे। लेकिन इस भव्यता के नीचे एक गहरी और रहस्यमय कहानी छिपी हुई है। इतिहास बताता है कि माधो सिंह के शासनकाल में यह क्षेत्र समृद्ध और खुशहाल था। लेकिन कहते हैं, हर खूबसूरत कहानी में एक काला अध्याय भी होता है। भानगढ़ के साथ वह अध्याय जुड़ा एक तांत्रिक से, जिसे सिंधु सेवड़ा कहा जाता था। सिंधु सेवड़ा, जो काले जादू में निपुण था, भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती पर मोहित हो गया। राजकुमारी को अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक सराहा जाता था। तांत्रिक ने उसे वश में करने के लिए एक जादुई तेल का उपयोग करने की योजना बनाई। उसने यह तेल एक बाजार में बेचने वाले को दिया और कहा कि इसे राजकुमारी तक पहुंचा दे। लेकिन राजकुमारी को इस षड्यंत्र की भनक लग गई। उसने वह तेल एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जैसे ही तेल पत्थर से टकराया, पत्थर तांत्रिक की ओर लुढ़कने लगा और उसे कुचल कर मार डाला। मरते समय तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया कि यह नगर कभी खुशहाल नहीं रहेगा और यहाँ रहने वाले सभी लोग मौत का शिकार बनेंगे। कुछ समय बाद इस क्षेत्र में अचानक एक भीषण युद्ध हुआ। लोग मारे गए और पूरा नगर वीरान हो गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह सब तांत्रिक के श्राप का परिणाम था। इतिहासकार इन कहानियों को मिथक मानते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की बात अलग है। यहाँ तक कि किले के पास रहने वाले लोग भी मानते हैं कि सूर्यास्त के बाद वहाँ किसी अज्ञात शक्ति का वास होता है। आज भी यह किला खाली खड़ा है, लेकिन इसकी खामोशी में वो चीखें गूंजती हैं जो शायद सदियों पहले यहाँ मची तबाही की गवाह हैं। भानगढ़ किले को लेकर कई कहानियां और अनुभव सामने आए हैं, जो इसे भारत का सबसे डरावना स्थान बनाते हैं। इन कहानियों में कुछ स्थानीय लोगों के अनुभव हैं, तो कुछ उन साहसी पर्यटकों के जो किले के अंदर रात बिताने की कोशिश कर चुके हैं। पहली कहानी, एक बार कुछ दोस्तों का एक समूह जो भूतिया जगहों पर रोमांच ढूंढने के शौकीन थे, ने भानगढ़ किले में रात बिताने की ठानी। उन्होंने अपनी टॉर्च और कैमरे साथ लिए और सूर्यास्त के बाद किले में घुस गए। जैसे जैसे रात गहराती गई, वे अजीब आवाजें सुनने लगे, जैसे किसी औरत की चीखें और कदमों की आहट। उनकी टॉर्च भी अचानक बंद होने लगी। उन्होंने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घूर रही थी। अगली सुबह वे बुरी तरह डरे हुए किले से बाहर निकले और कसम खाई कि कभी दोबारा वहां नहीं जाएंगे। दूसरी कहानी, स्थानीय लोगों का मानना है कि किले के पास स्थित एक पुराना कुआं श्रापित है। कहा जाता है कि कई बार लोगों ने कुएं से किसी के रोने की आवाजें सुनी हैं। जब पास जाकर देखा गया तो वहां कोई नहीं था। एक वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि रात में इस कुएं के पास जाना मौत को बुलावा देना है। हालांकि इन अनुभवों को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कुछ और कहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भानगढ़ किले की बनावट और उसके आसपास की पहाड़ियों के कारण यहाँ कई ध्वनि और प्रकाशीय भ्रम उत्पन्न होते हैं। किले के भीतर की खामोशी और सन्नाटा भी
मानसिक डर को बढ़ा देता है। भानगढ़ किले की यात्रा करने वाले कई पर्यटकों ने कहा है कि उन्होंने वहां अजीब चीजें महसूस की। किसी ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो, जबकि वहां कोई नहीं था। कई लोग बताते हैं कि सूरज ढलने के बाद किले का माहौल अचानक बदल जाता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इसे घेर लिया हो। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है, यह कहना मुश्किल है, लेकिन जो लोग वहां गए हैं उनका कहना है कि भानगढ़ किले में कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने किले के बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ है जिस पर लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश वर्जित है। सवाल उठता है, आखिर क्यों? अजीब घटनाएं और अनुभव जो लोग इस चेतावनी को नजरअंदाज कर किले में गए, उन्होंने कई डरावने अनुभव साझा किए हैं। एक कहानी के अनुसार 2 दोस्तों ने किले में रात बिताने का साहस किया। आधी रात को उन्हें किले के अंदर किसी के चीखने और रोने की आवाजें सुनाई दी। अचानक उनके साथ लाया गया सामान इधर-उधर बिखर गया। सुबह होते होते दोनों में से एक व्यक्ति ने अजीब तरीके से बेहोशी महसूस की और उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। भानगढ़ के आसपास रहने वाले लोग मानते हैं कि किले में आत्माओं का वास है। उनका कहना है कि रात में यहाँ नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। कई बार उन्होंने किले के पास अजीब रोशनी और परछाइयां देखने का दावा किया है। पुरातत्व सर्वेक्षण के नियम ASI ने सुरक्षा कारणों से सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश पर रोक लगाई है। इसका कारण यह है कि रात में किले के अंदर घना अंधेरा होता है और कोई भी दुर्घटना हो सकती है। हालांकि इसने भूतिया घटनाओं की कहानियों को और भी मजबूत कर दिया है। तो यह था भानगढ़ किले का डरावना और रहस्यमय सच। इस किले की कहानियां सुनकर यह कहना मुश्किल है कि यह केवल लोक कथाएं हैं या इनके पीछे कोई वास्तविकता छिपी है। लेकिन एक बात तो साफ है, भानगढ़ किला भारत के सबसे रोमांचक और रहस्यमय स्थानों में से एक है। इस किले की हर ईंट, हर दीवार एक कहानी बयां करती है। यह कहानियां न केवल डराती हैं, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वास्तव में ऐसी शक्तियां हमारे आसपास मौजूद हैं जिनका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। अगर आप इस किले का अनुभव करना चाहते हैं तो याद रखें, सूर्यास्त के बाद यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। आप क्या सोचते हैं, क्या भानगढ़ किला सच में श्रापित है या यह सब सिर्फ कहानियों का हिस्सा है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रहस्यमय कहानियों में रुचि रखते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां मिस न करें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं एक और रहस्य से भरी कहानी के साथ।